हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। तो ये है तनुष के ब्रेकफास्ट का टाइम। अभी 9 साढ़े 9 बज रहे थे। तो मैं मतलब फ्री हो के ना किचन से सबसे पहले इसको ब्रेकफास्ट कराती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में इसको आज मैं दे रही हूँ रस और चाय। और अभी मैं आपने देखा होगा इसकी है ना, इसने मेरी लिपस्टिक ख़राब कर दी सारी। मैं रसोई में लगी हुई थी किचन में, और इसने एक लिपस्टिक पूरी अपने मुंह पे, हाथ पे, हर जगह लगा ली। देख सकते हो आप, इसके दोनों हाथ पिंक पिंक हो रहे हैं। तो ये या फिर उसको थोड़ा मॉर्निंग में इसको थोड़ी पोएम वगैरह दे के, और उसके बाद मैं इसको कराती हूँ ब्रेकफास्ट। तो ये होता है ना कि ये देखते देखते थोड़ा सा खा लेता है, तो फिर उसके बाद थोड़ा फ्री हो जाता है और मुझे थोड़ा परेशान करना कम कर देता है जब इसका पेट भर जाता है। तो उसके बाद मैं लगूंगी अपने वही रूटीन पे, क्लीनिंग रूटीन पे, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। ये महाराज जी सुबह बैठे हुए ना, तो इस टाइम पे ऐसा लगता है कि बस जल्दी से फटाफट अपना काम कर लो जब तक ये रोना ना स्टार्ट करे। नहीं तो अदरवाइज़ ये होता है, अब तो ये बेड से भी उतरने लग गया है। तो बेड से उतर के अपने आप ही चल देते हैं नवाब। कई बार गिर भी जाते हैं, कई बार सक्सेस भी हो जाते हैं। जब नहीं होते तो फिर रोते हैं। तो इस वजह से ना बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। फिर भी यार पता नहीं क्यों 1 बज ही जाता है कि मतलब मॉर्निंग में ना मेरा रूटीन जो स्टार्ट होता है मॉर्निंग 6 बजे से या साढ़े 6 बजे लास्ट स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद 1 बजे तक फिरकनी की तरह लगे रहो लगे रहो। और फिर भी ना एक आध चीज़ रह ही जाती है कि कुछ सोचो और कुछ नहीं हो पाता। तो बस यही है, मॉर्निंग में बहुत हेक्टिक होता है ये। मतलब 1 बजे तक तो मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी, कहते हैं ना, बहुत ही बिज़ी रहता है। तो अब मैं आ गई अपना फटाफट से झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। और ये सोफ़े वगैरह मैं डेली नहीं हटाती, कभी कभार हटाती हूँ अदरवाइज़, क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग रूम में कोई बैठता ही नहीं है। मेहमान वगैरह आते हैं तो अगर कोई आ जाए तो बैठता है, अदरवाइज़ हमें तो इतना टाइम मिलता नहीं कि हम ड्राइंग रूम में बैठें। क्योंकि अब तो बेडरूम में ही टीवी लग गई है, तो बाहर तो कोई मतलब ही नहीं बनता किसी का कि ड्राइंग रूम में हमें बैठना भी है। और ठंडों में भाई कौन ड्राइंग रूम में बैठेगा, कोई भी नहीं बैठता होगा। सबको अपनी रज़ाई प्यारी होती है। सर्दियों में तो ये भी ऑफिस से आते हैं दोनों, तो सीधा रज़ाइयों में चलते हैं। और खाना वगैरह भी देखो, झूठ नहीं बोलूँगी, हम बेड पे ही खा लेते हैं, क्योंकि ठंड में भाई ना टेबल चाहिए, ना सोफ़ा चाहिए, ना चेयर चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ रज़ाई चाहिए सभी को। तो यहाँ पे फटाफट से मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि अगर हमारे नवाब जी बिखर गए तो फिर तो हमें। और अगर एक बार ये रोज़ आता है ना, तो फिर मेरे 15-20 मिनट ले लेता है, बिठा लेता है। फिर उसके बाद उसे प्यार करो, ये करो, वो करो, तो फिर भी मेरे 15-20 मिनट ख़राब हो जाते हैं। और जब एक बार बैठ जाओ ना, फिर आलस आ जाता है कि यार चल बैठ गए, और फिर हो फ़ोन हाथ में आ जाए उसके बाद तो उठना ही नहीं है। चलो भाई, फिर फ़ोन हाथ में आ गया, कभी इंस्टा, कभी यूट्यूब, कभी व्हाट्सएप, तो फिर तो खोलते रहो। कुछ नहीं तो गैलरी खोल के बैठ गए। तो भाई बहुत दिक्कत हो जाती है। उसके बाद अब मैं लगाऊंगी अपना पोछा। तो पोछा स्टार्ट होता है मेरा मंदिर वाले रूम से, क्योंकि सबसे पहले झाड़ू हो या पोछा, मैं सबसे पहले मंदिर वाले रूम में ही लगाती हूँ। तो मंदिर में लगाने के बाद, क्योंकि ना जो मुझे लास्ट पोछा होता है ना, वो सर्फ़ से धो के रखती हूँ, तो जो पोछा होता है फिर वो साफ़ ही होता है। तो साफ़ पोछा पहले मैं उसमें लगाती हूँ मंदिर में, उसके बाद अपना ड्राइंग रूम में लगाती हूँ, क्योंकि ड्राइंग रूम क्लीन रहता है। तो फिर ड्राइंग रूम में लगाती हूँ, जो क्लीन क्लीन वाली चीज़ होती है ना, पहले उसमें लगाती हूँ। और उसके बाद अब मैं लगाऊंगी अपने ड्राइंग रूम में। लगाने के बाद फिर मैं लगाती हूँ चौक में। और रूम्स में मैं सबसे बाद में लगाती हूँ, क्योंकि रूम में ना जाना आना रहता है ये, क्योंकि जो बाथरूम है वो रूम में ही है, तो बार बार आओ जाओ तो पैर बन जाते हैं। तो पर रूम में तो मैं सबसे लास्ट में ही पोछा लगाती हूँ। तो पहले ड्राइंग रूम में, सारे हॉल में लगा के उसके बाद ही मैं करती हूँ। देखो यहाँ पे आ गए नवाब, उतर के अपने आप ही आ गए। और इसने देखो 2 सॉक्स पहनी हुई है अलग अलग, क्योंकि ना मॉर्निंग में तो उसको थोड़ा डायपर फ्री रखती हूँ ना, 1-1.5 घंटा। उसी में ये सारी सॉक्स वगैरह सब गीली कर देता था। सूसू करेगा, मैं कहा हाँ। डायपर में से फ्री होकर तो इनको इतना सूसू आता है, इतना सूसू आता है, पता नहीं कितनी बार सूसू कर लेता है। तो यही है, जो हाथ लगे ना मॉर्निंग में जल्दी जल्दी काम के चक्कर में, वो ही पहना देती हूँ मैं, चाहे एक मतलब पेयर हो या ना हो। मॉर्निंग में कोई नहीं आता घर में, और उसके बाद तो ये पूरा बेचारा पूरा दिन डायपर में ही रहता है। तो इस वजह से अब मैं लगा रही हूँ अपने हॉल में पोछा। और अभी टाइम हो रहा होगा 11-11:30 बज जाते हैं मुझे। और ये है मेरा स्टोर रूम, और स्टोर रूम में भी मैं डेली झाड़ू पोछा करती हूँ। यहाँ पे इनकी बाइसाइकिल खड़ी है, कार खड़ी है तनुष की। बट ये है कि यार ये वेस्ट है,
है सच में सीरियसली। क्योंकि ये जो है ना कार, ये मतलब 4-5 साल का बच्चा हो ना उसके लिए तो ठीक है क्योंकि वो खुद चला सकता है। अभी हमें इतना टाइम नहीं होता, ये दोनों चले जाते हैं ऑफिस। मैं काम से ही 2-2:30 बजे फ्री होती हूँ, और फिर उसके बाद यार देखो मेरे को भी काम करना पड़ता है, तो इसको ना इतना टाइम नहीं दे पाती मैं कि मैं इसको कार चलवाऊँ। और अभी तो रखी हुई है ऐसे, और बुलेट तो सीरियसली स्टोर रूम में ऐसी रखी हुई है पैक करी हुई। तो अभी ये 4-5 साल के हो जाएंगे तब दोबारा इनके लिए ये यूज़फुल है, अभी तो ऐसे ही है। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा हो गया, डस्टिंग वगैरह सब हो गई। उसके बाद अब मैं आती हूँ तनुष को क्लीन करने के लिए। सारा आज मैं इसकी क्लीनिंग करूँगी, नहलाऊँगी नहीं, क्योंकि ये कल नहाया था। तो मैं एक दिन का गैप लेती हूँ ना, सर्दियों में लेना भी चाहिए, देखो बच्चा है ठीक है। और उसके बाद में सब वाइप्स से ना, जो मैं वाइप्स यूज़ करती हूँ वो करती हूँ बेबी हग के वाइप्स हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तो आप भी बेबी हग का डायपर और बेबी हग के ही वाइप्स यूज़ करके देखना, अगर किसी का बेबी है तो सीरियसली गाइस बहुत यूज़फुल चीज़ है। और ना रैशेज़ भी नहीं होते, नहीं तो जैसे कि बच्चे फुल टाइम डायपर में रहते तो रैशेज़ हो जाते हैं। मेरे बच्चों को कभी भी रैशेज़ की शिकायत नहीं हुई। अगर होती भी है तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, नारियल का तेल लगाओ और उसके बाद आप बच्चे को डायपर पहनाओ, कभी भी रैशेज़ नहीं होंगे। क्रीम वगैरह ये तो चोचले हैं कि हिमालय क्रीम ले लो, उसकी क्रीम ले लो। ये क्रीम से अच्छा है कि आप नारियल तेल यूज़ करो बच्चे में। और यहाँ पे मैंने चला रखा है ब्लोअर, और क्योंकि ये है ना कि अभी ठंड काफ़ी हो रखी है तो ब्लोअर चला देती हूँ इसके लिए। दोपहर दिन भर चलता है हमारा ब्लोअर, ऐसा बात नहीं है। जब तनुष सोता है तब भी चलता है, नहीं सोता तब भी चलता है, क्योंकि देखो भाई सर्दी बहुत है इस टाइम पे, बच्चे के लिए तो चाहिए ही। तो जब कपड़े चेंज करती हूँ तब तो मस्त ही चलाती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको क्लीनिंग वाइप से क्लीन करके उसके बाद इसकी बॉडी पे पूरे बॉडी लोशन लगा के पाउडर लगा कर, यहाँ पे ये रो रहा है, इसको क्लीन नहीं करवाना। बच्चा नहाए तब रोए तो समझ में भी आता है, इसको क्लीनिंग में भी रोना है। और उसके बाद अब मैं पहनाऊँगी उसको कपड़े सारे, जो भी मुझे इसके कपड़े मैं डेली चेंज करती हूँ। बेशक इसको क्लीन नहीं कर मतलब नहलाती हूँ, एक दिन गैप लेती हूँ, बट कपड़े बच्चे के डेली ही चेंज करने चाहिए। क्योंकि है ना बच्चा दूध पीता है, बॉटल से पिए या फिर निप्पल से, मतलब बॉटल से पिए या फिर मदर फीड करे या कुछ भी करे, तो दूध गिर जाता है। जब दूध गिर जाता है ना तो स्मेल बनी जाती है बच्चों के कपड़े में। और यहाँ पर आ गई मैं अब नहा धो के, क्योंकि तनुष सुला के गई थी मैं तनुष को सुला के गई, उसके बाद नहाई। और नहाने के बाद अब मैं आ गई यहाँ पे थोड़ा सा अपना जब स्किन केयर है वो करूँगी। पहले सबसे पहले हेयर कॉम्ब करूँगी, उसके बाद लोशन वगैरह लगाऊंगी, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाऊंगी, क्योंकि आज मेरा सारा काम हो चुका है। तनुष सो गया, इसका मतलब सबसे सारा सारा काम हो गया। बच्चा सो जाए ना तो समझो आपका आधे से ज़्यादा काम हो गया। और तनुष यहाँ पे सो गया था, तो उसके बाद अब मैं कर रही हूँ अपनी स्किन केयर। तो कोम कर रही हूँ, स्मूथनिंग मैंने कराई थी बट अब की बार मेरी स्मूथनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। सीरियसली मेरे लास्ट टाइम जो स्मूथनिंग हुई थी ना वो इतनी बेस्ट थी, पता नहीं अब की बार क्यों नहीं हुई, समझ नहीं आता। वैसे ठीक है बट हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, और उसके बाद मुझे स्मूथनिंग वाली फीलिंग भी नहीं आती। अभी मैं कराऊंगी अपने बालों में कलर, अब ये नहीं पता कब कराऊंगी बट जल्दी ही कलर कराऊंगी, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे ब्लैक कलर अच्छे नहीं लग रहे हेयर्स पे। तो अब तुम मतलब अपनी पुराने वाले रूप में आ जाओ, गोल्डन गोल्डन करा लो। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ी सी फ्री हुई तो अब मैं अपना ये वाला काम कर लूँ, क्योंकि तनुष के कल डायपर आए थे। जो मैं डायपर मंगाती हूँ ना वो मंथली पैक मंगा लेती हूँ, तो इसमें इसको पता नहीं कितने कितने निकलते हैं, तो मैं एक बार ही मंगा लेती हूँ सारे, क्योंकि रोज़ रोज़ के ड्रामे करने से, क्योंकि इनको दिन में 6-7 डायपर एक दिन में लगा लेता है तनुष। तो काफ़ी सारे स्टॉक में रखने पड़ते हैं मुझे डायपर ना, तो मैं मंथली पैक मंगा लेती हूँ। ये मुझे पड़ता है 1300 रुपये के पड़ते हैं दोनों डायपर, और विथ शिपिंग पड़ते हैं। तो शिपिंग लगा के 1350 पड़ जाते होंगे फर्स्ट क्राई पे। और जीएसटी तो भैया आजकल फर्स्ट क्राई ने जीएसटी लगानी भी शुरू कर दी, और ये ना फर्स्ट क्राई पे ही मिलते हैं बेबी हग, और आपको कहीं और मिलेंगे भी नहीं। तो कोई बात नहीं, देखो बच्चे से ज़्यादा कुछ नहीं है। हस्बैंड तो ये बोलते तुम्हें क्या है, तुम ला रही हो क्या, मैं ला रहा हूँ, इट्स ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद मैं स्टॉक में ला के रख लेती हूँ, क्योंकि डेली डेली के ड्रामे से अच्छा है कि एक बार स्टॉक में ला के रख लो, और थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है। 1300 रुपये के पड़ते हैं मुझे एक दिन एक। एवरीवन, आई होप आपने अभी तक व्लॉग एंजॉय किया होगा। तो पीछे तनुष देखो सो चुका है रेडी होके, अब मैं भी नहा धो के एकदम रेडी। सुबह मतलब 6 बजे से शाम मतलब दोपहर के 1 कब बज जाता है पता नहीं लगा। अभी हो रहा टाइम 1 बज गया पूरा।
और बिंदी मैंने इसलिए नहीं लगाई बिकॉज तनुष्णा रहने नहीं देता मेरे माथे पे बिंदी। अगर बिंदी लगाती हूँ ना तो छुट्टा छुट्टा के मतलब उसको खेलने लग जाता, तो इसलिए मैंने लगानी, मगर लगानी नहीं है, कहीं जाएंगे तब देखेंगे। तो चलो गाइज व्लॉग को करते हैं पर एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आएगा एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करो एंड वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। आप देखते हो चले जाते हो, कमेंट तो किया करो, एटलीस्ट कमेंट करोगे मुझे पता लगेगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है। बुरी लग रही है तो नेक्स्ट टाइम शायद मैं उसमें सुधार करूँ, तो इसलिए कमेंट किया करो एंड लाइक किया करो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।